सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन से भी बिजनेस जहाँ पे आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए, बिजनेस एक्सपांशन के बारे में सोचना चाहिए और किस तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, कस्टमर कैसे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यही मेन मोटो है। जब आप कोई भी बिजनेस करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ये दोनों चीज़ों के बारे में सीखना होगा। इससे पहले एक बात बहुत ही ज़रूरी है कि आप जब परचेस करते हो कोई भी चीज़, मेडिसिन जब परचेस करते हो तो उसका रेट भी बहुत मैटर करता है। जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो वो रेट कौन सा है, तो इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर से बेस्ट रेट लेना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से बेस्ट रेट कैसे ले सकते हैं, हाउ टू गेट अ बेस्ट रेट फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूटर। बात करेंगे कि हाउ टू गेट बेस्ट रेट फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर से आप स्टॉक ले रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के भी बहुत टाइप होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के टाइप कौन से, एक तो मेडिसिन वाइज टाइप होते हैं, लाइक एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, जेनेरिक, सर्जिकल्स, यूनानी, एफएमसीजी, बेबी प्रोडक्ट्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, ओटीसी प्रोडक्ट्स के अलग से। तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन इसमें मेनली डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं कि जो डायरेक्ट एंड ट्रेड कटिंग। अब कंपनी जब भी, अब कोई भी कंपनी XYZ है, मान लीजिए सिप्ला कंपनी है, सिप्ला कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप, सिप्ला कंपनी का कोई भी स्टॉक डायरेक्टली किसको जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर वो भी डायरेक्ट हो उसको जाता है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, जो डायरेक्टली कंपनी से अटैच है, कंपनी का बेस्ट रेट उसको दिया जाता है। जो भी स्कीम्स हो, जो भी रेट्स हो, सारी चीजें वहां पे ऑफिशियली दी जाती है, वो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो इसके लिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। सो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन फार्मा इंडस्ट्री, इन ओवरऑल रिटेल फार्मेसी बिजनेस, बिकॉज जब आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं तब फर्क गिरता है। एंड देन आफ्टर सेकंड है कि ट्रेड कटिंग। अब मान लीजिए मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टार्ट करनी है, ठीक है, मुझे स्टार्ट करनी है, तो मुझे मालूम है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, लाइक सिप्ला, अल्केम, लुपिन, एबॉट, डॉक्टर रेड्डीज या फिर मैनकाइंड, एफडीसी, हेट्रो, ये कंपनीज मैं ले लूंगा क्योंकि ये अच्छी चलती है इस एरिया में। तो आज मुझे ये कंपनी लेने है, तो डायरेक्टली कंपनी से बात करूंगा तो कंपनी दे देंगी मुझे? नहीं दे देंगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है नहीं है, बैंक बैलेंस, ट्रांजैक्शन डिटेल्स या फिर बहुत सारी चीजें लगती है कंपनी के लिए, तो वो नहीं है। इवन इन डिपॉजिट अब बहुत सारी कंपनीज नहीं लेती, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर बहुत ज़्यादा बल्क में लेनी पड़ती है, बस इतना ही फ़र्क है। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो नहीं मिलती, अब बात है ट्रेड कटिंग की, तब मैं ट्रेड कटिंग स्टार्ट करूँगा। अब ट्रेड कटिंग मतलब क्या? ट्रेड कटिंग मतलब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो कोई भी रहता है, समझ लीजिए सिप्ला कंपनी का XYZ नाम का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब मुझे सिप्ला कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टार्ट करनी है, तो वो XYZ जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे मुझे स्टॉक लेना होगा। तब इसका लॉस मुझे होगा 100% होगा। लेकिन अगर मैं ट्रेड कटिंग में स्टार्ट करता हूं, मुझे 10% मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे स्टॉक लेता हूं तो वो अपने पास 2% रखेगा और बाकी बचे हुए 8% आपको दे देगा। इसका मतलब मुझे 8% में बिजनेस स्टार्ट करना है एज ए ट्रेड कटिंग अगर स्टार्ट करता हूं तो इसमें लॉस है, लेकिन रनिंग कंपनीज तो मिलती है ना आपको। अब आप स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस और आपको सभी रनिंग कंपनीज ले रहे हैं, इसका मतलब कि आपके पास रिटेलर आएंगे, सारी ऑर्डर्स आपके पास जनरेट हो सकती है। जो हर एक काउंटर में चलने वाले सभी मेडिसिन अगर आपने रख लिए, उसकी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप ले ली, तो 101% आपका फ्रॉम डे 1 सेल स्टार्ट हो जाएगा। तब अब सेल स्टार्ट होने के लिए आपको ट्रेड कटिंग भी हो, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस तो स्टार्ट होता है। तब अब ये दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर मैंने बताया कि ट्रेड कटिंग और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप। अब मुझे बेस्ट डील कहां से मिलेगी? अब दोनों जगह से आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और अंडर कटिंग मतलब ट्रेड कटिंग में अगर मैं लेता हूं तो ट्रेड कटिंग की दिक्कत क्या है? मुझे रेट तो वही मिलेंगे कंपनी के, जो कंपनी के रेट दे रहे वही मिलेंगे, लेकिन बाद में दिक्कत आती है, कुछ स्कीम्स चेंज हो गए। मान लीजिए ब्लू क्रॉस कंपनी का एक कफ सिरप है टेस्क्यू DX, ठीक है, उसको अभी रिसेंटली देखा, वो बात बता रहा हूं कि उसको स्कीम है 10+1 स्कीम है, ऑफिशियल स्कीम है, ठीक है। और अभी जो स्कीम आ गई, अभी रिसेंटली जो स्कीम लॉन्च हुई है, पुरानी स्कीम है 10+1, 4+1 अभी आ गई है। इसका मतलब क्या है? 4+1 जो स्कीम है, वो जो लेटेस्ट स्कीम है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पास होगी, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास।
ट्रेड कटिंग के पास होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि उसका 10+1 का स्टॉक अभी भी पड़ा है ना, वो जाने के बाद वो ऑर्डर करेगा। क्योंकि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो रहता है उसका सेल बहुत बड़ा होता है, उसके नंबर ऑफ काउंटर बड़े होते हैं। ट्रेड कटिंग वाले का ऐसा नहीं होता, वो उसको ज़रूरत होती है, उसके लिए उसको ऑर्डर बॉयज रख के रिटेल काउंटर पे जाना पड़ता है। इसके बाद वो उसमें डिस्काउंट में भी कुछ आप उसको कम ज़्यादा करना पड़ता है, कस्टमर बढ़ाने के लिए डिस्काउंट ज़्यादा देना थोड़ा बहुत पड़ता है शुरुआत में। तो अब क्या बात हो गई कि आपको ट्रेड कटिंग के पास वो स्कीम नहीं मिल रही, ये लॉस है। दूसरा, रेट पे भी फर्क गिर गया, ये लॉस है। तीसरा लॉस ये है कि वो आपको जब मेडिसिन रिटर्न देते हैं आप, एक्सपायरी जो होती है, एक्सपायरी जब रिटर्न किसी को देते हैं आप, तो उसकी क्रेडिट नोट बनती है, राइट। और क्रेडिट नोट से आपको जो अमाउंट होती है उससे नेक्स्ट बिल से वो अमाउंट विड्रॉ की जाती है, मतलब माइनस की जाती है, डिडक्ट की जाती है एक्चुअली। और डिडक्ट करने के बाद वो आपका बिल बनता है। लेकिन ट्रेड कटिंग जो होता है वो क्या करते हैं, जो स्टॉक एक्सपायरी के लिए रिटेलर ने दिया है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने के बाद वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर पहले अपना खुद के कस्टमर के देखता है, उसके बाद ट्रेड कटिंग वाले के बारे में देखता है। तो ये चीजें होती है। इसके लिए एक्सपायरी की क्रेडिट नोट बनने में टाइम लगता है ट्रेड कटिंग के पास। इसके लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेस्ट डील कब मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी। अब मैंने ये सारी चीजें बताई, अब आपको मालूम हो गया होगा कि कहाँ पे बेस्ट डील मिलेगी। तो वो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पास। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से आप लेंगे तो सारी दिक्कतें कम हो जाएगी, उससे बेस्ट रेट भी मिलेगा, बेस्ट स्कीम भी मिलेगी, अपडेटेड स्कीम मिलेगी, ब्रेकेज होगा तो ब्रेकेज भी रिटर्न मिलेगा, उसके बाद क्रेडिट नोट भी बन जाएगी एक्सपायरी अगर होती है तो। एंड बहुत सारी कंपनी की डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप जिसके पास होती है वहां से अगर आप स्टॉक लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि कभी कभार 2000-3000 के ऊपर बिल जाता है तो डिस्काउंट ज्यादा देते। तो वही बात है कि आपको बेस्ट डील देने के लिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इसके लिए हमेशा ये बात जरूर याद रखना कि फ्रॉम डे वन आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से ही परचेस करना है। भले उसको टाइम लगे, भले ही वहां पे बहुत भीड़ हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको बेस्ट रेट, सबसे बेस्ट रेट आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पास से मिलेगा। तो अगर आप नए हैं, आप नया मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है आपको मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी चीज़ें जहाँ से आप ग्रोथ कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने एक डिजिटल कोर्स बनाया। तो वो डिजिटल कोर्स में सारी चीज़ें बताई गई है, फ्रॉम स्टार्ट फर्स्ट डे से लगभग 15 सालों तक आपको क्या क्या रोड मैप होना चाहिए इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो ये कोर्स अगर आपको परचेस करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके पूरे डिटेल्स दिए, यू कैन परचेस दैट कोर्स ऑल्सो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी।